हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिडक्स में आप डेटा फेचिंग कैसे करेंगे और एपीआई कॉल कैसे करेंगे। तो ये आप देखेंगे रिडक्स में कि रिडक्स और हम लोग रिएक्ट जेएस यूज़ करने वाले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको रिएक्ट जेएस अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और रिडक्स टूलकिट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम लोग यहाँ रिडक्स टूलकिट ही यूज़ करेंगे। अगर आपको रिडक्स टूलकिट का बेसिक आइडिया नहीं है तो आप मेरे पिछले एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि वीडियो कहाँ पर है। साथ में आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, वेब एपीआई क्या होता है, ये सारी आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। चलिए आपको दिखा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप देख लीजिए कि कहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, यहाँ से प्लेलिस्ट में, यहाँ पर आप अगर चाहते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क वाले प्लेलिस्ट में राइट क्लिक करके मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट 3 वीडियोज़ है, व्हाट इज़ एपीआई, व्हाट इज़ वेब एपीआई, व्हाट इज़ रेस्ट एंड रेस्ट एपीआई, ये तीनों वीडियो आप देखिएगा, आपको एपीआई से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो जिनको नहीं पता है ये एपीआई क्या होता है, वेब एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, ये ज़रूर से देखिए। ये जेंगो में इसका मतलब ये नहीं कि ये जेंगो वाले ही देखेंगे, नहीं, एपीआई का मतलब हर किसी के लिए सेम होता है, चाहे वो लारावेल में हो या फिर आपका जेंगो में हो, पीएचपी में हो, या फिर आपका जेएसपी में हो, या फिर आपका डॉट नेट में हो, किसी में भी हो, एपीआई का मतलब सेम होगा, जो हमने यहाँ पर 3 वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और जो हमने समझा है। तो इसको आप ज़रूर से देखिएगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए रिडक्स टूलकिट के बारे में, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आप रिडक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप इसमें देखिएगा। यहाँ ये मेरा वीडियो है रिएक्ट रिडक्स विथ रिडक्स टूलकिट, तो ये आप देखिएगा जिससे आपको समझ में आएगा रिडक्स टूलकिट का बेसिक। इसमें हमने स्टेटमेंट मैनेजमेंट का पूरा कंप्लीट यहाँ पर देखा हुआ है। तो अभी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगा, जब बन जाएगा और अपलोड हो जाएगा तब। आपको रिएक्ट जेएस के बारे में जानकारी नहीं है, रिएक्ट जेएस आप सीखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। देखिए ये वाला प्लेलिस्ट है, बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की है इसको बताने की, जो कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो ये था कि आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी, जो जो चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने मेन पार्ट में और हम लोग देखने वाले हैं रिडक्स में आप डेटा फेचिंग कैसे करेंगे और एपीआई कॉल कैसे करेंगे, एपीआई कॉल करके डेटा फेचिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बताऊँगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एपीआई में कॉल कैसे करते हैं, डेटा फेच कैसे करते हैं। बेसिकली हम लोग सीआरयूडी देखेंगे एपीआई कॉल करके कि एपीआई में आप एपीआई का डेटा रीड कैसे करेंगे, एपीआई में डेटा अगर आपको भेजना हो यानी कि क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं डेटा तो कैसे करेंगे, डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सीआरयूडी हम लोग कंप्लीट यहाँ पर देखने वाले हैं, लेकिन एपीआई का यूज़ करके। यहाँ जो एपीआई मैं यूज़ करूँगा वह ये वाला एपीआई होगा, ये फेक एपीआई है, आप देख सकते हैं। इसका गूगल में सर्च कीजिएगा फेक एपीआई लिखकर, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से फेक एपीआई लिखकर गूगल में सर्च करते हैं तो आपको इस तरीके से जिसमें प्लेस होल्डर मिल जाता है, आप इसको ओपन कीजिए और इसी वेबसाइट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इस वेबसाइट में आपको एपीआई मिल जाएगा बना बनाया हुआ, जिस पर हम लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, अगर आप इस पर हिट करेंगे, जैसे ये हमारे पास मेथड्स हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। इसके बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गेट, अगर कोई डेटा रीड करना हो तो हम लोग गेट यूज़ कर लेंगे। अगर डेटा क्रिएट करना हो, नया डेटा पोस्ट करना हो, क्रिएट करना तो हम लोग पोस्ट यूज़ कर लेंगे मेथड। अगर अपडेट करना तो पुट या पैच यूज़ कर लेंगे, डिलीट करने के लिए डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर जो एपीआई में बना कर दिया गया है, अगर आपको सारे डेटा चाहिए तो ये वाला लिंक देखिए, इसमें आपको सारा डेटा मिलेगा। इस पर हिट करेंगे जब भी तो ये सारा डेटा हमें अपने प्रोजेक्ट में मिलेगा। उसके अलावा अगर हमें एक डेटा चाहिए आईडी के बेस पर तो ये हमें ये हिट करना पड़ेगा। एंड पॉइंट आपको देखना है कि post/1 हिट करने पर जिसकी भी आईडी 1 होगी वह डेटा मिलेगा। और सिर्फ अगर पोस्ट लिखूंगा मैं तो जितना भी डेटा है वह सारा का सारा मुझे 100 डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरीके से जब क्रिएट करना तब क्या करना है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। फिलहाल के लिए बस ये एपीआई यूज़ करने वाला है, तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी हम लोग आते हैं इस पे रिडक्स पे, जो मेन है हमारा। रिडक्स लिख कर सर्च कीजिए, आपको रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, ये वाली, ये ऑफिशियल साइट है रिडक्स की। तो हम लोग यहाँ पर रिडक्स टूलकिट यूज़ करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हैं और रिडक्स टूलकिट ये लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। साथ में मैं रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल करूँगा। तो ये दो चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। इससे पहले कि आप इसको इंस्टॉल करें आपके पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग VS कोड ओपन करते हैं टर्मिनल और एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ सी ड्राइव में, cd/ और हम लोग npx, जैसे हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नॉर्मली बिल्कुल वैसे ही करेंगे। रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। मेरे केस में मैं रिएक्ट रिडक्स एपीआई रख रहा हूँ और मैंने इंटरप्रेस किया। थोड़ा सा ये समय लेगा और फिर हमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। चलिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक नहीं, ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं
सी ड्राइव में हमारा प्रोजेक्ट है, वो मिल जाएगा यहाँ कहीं। देखिए ये हमारा रिएक्ट रिडक्स एपीआई ये फोल्डर है हमारा, इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अभी अगर आप देखेंगे आप पैकेज रजिस्टर में जाकर, तो यहाँ पर आपको रिडक्स टूलकिट नहीं मिलेगा और ना ही रिएक्ट रिडक्स मिलेगा। तो दो चीज़ें हमें, दो लाइब्रेरीज हमें यहाँ पर अभी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है ऑफिशियल साइट पे। पहले रिएक्ट रिडक्स में इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। गेट स्टार्ट में क्लिक कीजिए, यहाँ पर इंस्टॉलेशन देखिए, इसके नीचे ये वाला जो कमांड है ये आप कॉपी कीजिए। अगर आप npm यूज़ करते हैं तो, अगर यार नहीं यूज़ करते हैं आपको ये कॉपी करना है। मैं npm यूज़ करता हूँ, मैंने पेस्ट किया रिएक्ट रिडक्स कमांड को, npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश रिडक्स। आप लिख भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप कहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। इसको एंटर प्रेस किया, ये हमारा इंस्टॉल होगा और फिर हमें इसका डिपेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा package.json में। इसके अलावा हमें रिएक्ट टूलकिट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इसकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। हमें रिडक्स टूलकिट यहाँ पर देखना है ज़्यादातर। तो यहाँ पर गेट स्टार्ट में क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप नीचे कीजिए, यहाँ पर देखिए आपको कमांड मिलेगा, आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग, ये हमारा रिएक्ट रिडक्स हो गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं रिएक्ट रिडक्स को। आप package.json में जाइए, देखिए यहाँ पर आपको रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल होकर मिल जाएगा, ये वर्जन है इसका। अभी हमें टूलकिट इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट किया, npm इंस्टॉल @redux.js/toolkit ये लिखना है, या फिर आप को भी पेस्ट कर सकते हैं मेरी तरह। एंटर प्रेस कीजिए और ये भी थोड़ा सा समय लेगा और ये भी हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। फिर इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे package.json में जाकर। तो ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपके पास होने चाहिए अगर आप रिडक्स के साथ काम करना चाहते हैं तो react.js में। चलिए ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं package.json, यहाँ पर देखिए टूलकिट हमारा इंस्टॉल हो गया। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ताकि अगर आपको कोड याद ना रहे, बेस कोड आपको याद ना रहे, तो डॉक्यूमेंटेशन में जाकर आपको पेस्ट करके अपना काम कर सकते हैं। बट मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही बताता चलूँगा। तो यहाँ पर पहले इसको CLS करते हैं और npm स्टार्ट करके पहले प्रोजेक्ट एक बार रन कर लेता हूँ मैं। npm स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट हमारा रन होगा लोकल होस्ट पर और हमें वेब पेज में यहाँ पर दिखाई देगा। जो बेसिक्स इसका डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वह रन होकर हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। देखिए ये मुझे चाहिए नहीं, तो हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये आपको डिलीट मिलेगा। देखिए CSS में ये सारी चीज़ मुझे चाहिए नहीं, तो मैं CSS हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, मैं इसको सेव किया और ऐप में रहने देता हूँ। यहाँ पर हम लोग मार्जिन कर देते हैं, फिर बाद में कर लेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी तब। अरे कर ही देता हूँ मैं, ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में चला आएगा सब कुछ। तो यहाँ पर मार्जिन मुझे देना है, मार्जिन ही देता हूँ, सिर्फ मार्जिन देता हूँ 20 px का, ताकि हमारा चिपक के ना आया कुछ भी अगर हम लिखें तो। इसका यूज़ हमने यहाँ पर किया है CSS का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगो मुझे चाहिए नहीं, तो ये इंपोर्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये ऐप रहने देंगे। बाकी हेडर ये जो हमारा यहाँ से का ये मैं हटा दूँगा और मैं HTML इसमें लिखूँगा, तो मैं रिएक्ट इसको चेंज कर ताकि ये हमारा ऑटो कंप्लीट होने शुरू हो जाए। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमने सिर्फ प्रोजेक्ट को क्रिएट किया और जो डिपेंडेंसीज चाहिए थी, चाहे वो टूलकिट हो या रिएक्ट रिडक्स हो, हमने इसको इंस्टॉल किया। अब बात करते हैं कि डेटा हम लोग फैच कैसे करेंगे और API कॉल कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले तो एक API हमें चाहिए। तो API हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हुआ है, ये वाला API हम लोग यूज़ करेंगे, ये API। और हम लोग देखेंगे कि सारा डेटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा बेस URL बनेगा और जो हमारा एंड पॉइंट बनेगा वह बनेगा सारे डेटा निकालने के लिए पोस्ट्स। ये जो /posts ये हमारा एंड पॉइंट बनेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो बेस URL है वह और /posts अगर ये लिखते हैं आप तो आपको सारा डेटा मिल जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, हम लोग यही करने वाले हैं। इस पर हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और ये API हमें रिटर्न करेगा, यानी कि हमारे React.js प्रोजेक्ट में रिटर्न करेगा क्या, जितना भी डेटा है वो सारा डेटा। फिर इस डेटा को आप अपने प्रोजेक्ट में फैच कर सकते हैं, यानी कि आप रिट्रीव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप अगर स्टेट में स्टोर करना चाहें तो आप स्टेट में स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि आपको कभी यूज़ करना पड़े तो सारे काम कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सिंपली डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, बहुत ही ईजिली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं कि बेस URL लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे अभी तो पता ही नहीं हमें कुछ। चलिए डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन रिडक्स का इसकी आवश्यकता नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। बेसिकली हमें देखना है रिडक्स टूलकिट, और यहाँ पर एक एड ऑन है रिडक्स टूलकिट में जिसको कहते हैं RTK क्वेरी। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे RTK क्वेरी। यहाँ पर मतलब क्लिक कीजिए, इसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा क्विक स्टार्ट गाइड। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इसका। देखिए RTK क्वेरी डेटा फेचिंग फंक्शनलिटी में प्रोवाइड करता है।
तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहला काम हमें हमारा है कि क्रिएट एन API सर्विस। तो हमें एक API सर्विस पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा ये 2 चीज़। फिर हम लोग अपना एक API स्लाइस बनाएंगे क्रिएट API का यूज़ करके, और इसमें हमें बेस क्वेरी लिखना है जिसमें हम लोग अपना बेस URL लिखेंगे। फिर हम लोग एंड पॉइंट्स इस तरीके से इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये काम हमें करना है। तो यही कोड मैं लिखूंगा, लेकिन टाइप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सारा कोड पड़ा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ और एडिट करके दिखा सकता हूँ, बट उससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये टाइप स्क्रिप्ट में सेलेक्ट है, इसको जावास्क्रिप्ट में कर लेना है अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो। चलिए पहले क्रिएट एन API सर्विस, एक API सर्विस क्रिएट करते हैं। इसको नीचे करते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है SRC के अंदर में। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, यहाँ पर लिखिए सर्विसेज। और किस टाइप का सर्विसेज, ये पोस्ट का सर्विसेज है, तो post.js ये लिखा। अभी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले टूलकिट में से क्रिएट API और फेच बेस क्वेरी। ये 2 चीज़ हमें इंपोर्ट करनी कहाँ से, रिडक्स टूलकिट में क्वेरी रिएक्ट से। तो ये तो विधि का विधान है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे अपना API स्लाइस। API स्लाइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखते हैं। एक्सपोर्ट में ही करना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिखना है। देन आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम रखना चाहे। मेरे केस में मैं पोस्ट API रखता हूँ, बिकॉज मेरा ये पोस्ट के लिए API बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पोस्ट API लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्रिएट API, जो अपने इंपोर्ट किया है ऊपर में वो आप लिखेंगे। फिर ये हमारा इस तरीके से आपको लिखना है। और इसका पहला प्रॉपर्टी होता है रिड्यूसर पाथ। रिड्यूसर पाथ में आप एक स्ट्रिंग लिखते हैं, जिससे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट API। रिड्यूसर पाथ क्या होता है, रिड्यूसर पाथ एक यूनिक की होता है जो डिफाइन करता है कि रिडक्स स्टोर कैशे को कहाँ पर स्टोर करेगा, तो उसके काम में ये आता है। इसके बाद आपको इसमें बेस क्वेरी लिखना है, तो बेस क्वेरी, और बेस क्वेरी प्रॉपर्टी में आप फेच बेस क्वेरी लिखते हैं। और इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स देने हैं। एक तो पहला तो देना है बेस URL। तो बेस URL में आप वह URL लिखते हैं जिस पर आपको रिक्वेस्ट भेजना है, यानी कि हमारा जो रिक्वेस्ट जाएगा वो किस API पर जाएगा, किस API URL पर जाएगा। तो मेरा जाएगा, ये हमारा बेस URL बनेगा। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये हमारा बेस हो गया। ये जो फेच बेस क्वेरी है, ये क्या करता है, ये एक फेच रैपर है जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल करता है रिक्वेस्ट हेडर्स को और रिस्पॉन्स पार्सिंग को, जैसे Axios करता है, बिल्कुल उसी के सिमिलर। तो ये अब ध्यान में रखिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बेस URL डिफाइन हो गया है। अभी हमने एंड पॉइंट्स इसमें बताना है कि क्या हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ऑपरेशन, तो हमें एंड पॉइंट्स में डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर लिखना है एंड पॉइंट्स लिखने के बाद आप यहाँ पर ये कॉल बैक लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पहले तो आप लिख दीजिए कोई भी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पैरामीटर, बट यहाँ पर नॉर्मल लिखा जाता है बिल्डर, तो आप भी बिल्डर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर कौन सा एक्शन है, कौन सा ऑपरेशन है, आप ये कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने ऑपरेशन का नाम रखते हैं कि गेट करना है ऑल पोस्ट, तो मैं लिखा गेट ऑल पोस्ट। और यहाँ पर हमारा बिल्डर जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये पैरामीटर में वही बिल्डर मैंने यहाँ पर लिखा। और ये क्वेरी टाइप का होगा, एक होता है म्यूटेशन, एक होता है क्वेरी तब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बिल्डर डॉट क्वेरी तब लिखते हैं जब हमें कोई क्वेरी करना होता है, यानी कि हमें डेटा वगैरह गेट करना हो उसके उस समय पर। अगर डेटा आपको चेंज करना है, जैसे आपको नया डेटा इंसर्ट करना हो या फिर क्रिएट करना, तो उस केस में आपको म्यूटेशन यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आपको डेटा अपडेट करना, तो उस केस में भी आपको म्यूटेशन यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आपको डेटा अगर डिलीट करना, तो उस वक्त भी आपको बिल्डर डॉट म्यूटेशन यूज़ करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हमें क्वेरी करना है, यानी कि हमें डेटा फेच करवाना है, रीड करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेरी ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्वेरी, और क्वेरी में एक आएगा कॉल बैक। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको सिंटेक्स लगेगा कि यार ये क्या सिंटेक्स है, बड़े महंगा सा, बट धीरे धीरे समझ आता है। अब आपको यहाँ पर एंड पॉइंट्स लिखना है URL में। तो मुझे क्या करना है, मुझे सारा डेटा चाहिए। मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपको सभी डेटा चाहिए तो आप किसी में हिट करेंगे। हमने बेस URL पहले ही डिफाइन कर दिया। हमारा एंड पॉइंट क्या है, /post, ये तो हमें /post यहाँ पर लिखना है। स्लैश को आप इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट लिख सकते हैं, स्लैश अपने आप चलाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट्स लिखना है, पोस्ट्स है या फिर पोस्ट है, एक बार देख लेता हूँ, पोस्ट से ऐसा लगा हुआ। तो ये हमारा एंड पॉइंट डिफाइन हो गया, पहला एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट हमें क्या देगा, हमें गेट ऑल पोस्ट, यानी कि सारे पोस्ट हमें गेट करके हमें देगा ये एंड पॉइंट। अब इसमें आप मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें गेट रहता है, नहीं भी लिखेंगे मेथड तो भी चलेगा,
बट आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप मेथड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा एक ऑपरेशन जो कि हमें सारा पोस्ट गेट करके दे देगा। जैसे ही आप एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं, कुछ हुक्स हैं जो ऑटो जनरेट होती हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट में, तो उन हुक्स को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर जो ये एंड पॉइंट है हमारा, जो कि हमारा जिसका हमने ऑपरेशन नेम लिखा गेट ऑल पोस्ट, तो जो हमारा हुक इसके लिए बनेगा, इस ऑपरेशन के लिए जो हुक बनेगा उसका आप सिंटेक्स अगर ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना होता है यहाँ पर यूज़, देन जो भी अपने नाम रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है गेट ऑल पोस्ट, तो यूज़ गेट का जी कैपिटल कर दीजिए, यूज़ गेट ऑल पोस्ट, और लास्ट में आपको क्वेरी लिखना है, तो यहाँ पर क्वेरी लिख दीजिए। बस ये आपको सिंटेक्स फॉलो करना है, गेट ऑल पोस्ट क्वेरी, बिकॉज आपने यहाँ क्वेरी लिखा हुआ है बिल्डर डॉट क्वेरी, तो आपको यहाँ पर क्वेरी लिखना है क्वेरी, फिर इसको आपको इक्वल करना है किसके, पोस्ट एपीआई के, पोस्ट एपीआई, इसको कर दीजिए सेव। ओके, तो ये हमारा एक हुक है जो कि ऑटो जनरेट हुआ है, और इसका जो लिखने का तरीका है वह आपको ध्यान में रखना है। आपको लास्ट में क्वेरी ये लिखना ही है। जब क्वेरी करेंगे, बिल्डर डॉट क्वेरी करेंगे तो क्वेरी लिखना पड़ेगा। जब म्यूटेशन में आपको आगे दिखाऊंगा कि अपडेट क्रिएट कैसे करते हैं, उस वक्त म्यूटेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हमें म्यूटेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको जब देखेंगे तब उसकी बात करेंगे। ये फिलहाल के लिए एक हमारा यहाँ पर ये हमारा हुक तैयार हो गया। अब इस हुक को यूज़ कर सकते हैं आप अपने जहाँ पर भी आपको डेटा फेच करना हो वहाँ पर, तो उसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ेगा स्टोर वगैरह, तो वह देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको वापस लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये जो भी काम था यहाँ पर ये सारा काम हमने कर लिया, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसने अलग किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है कि नेम के बेस पर ये डेटा निकाल रहा है, जबकि हम लोग सारा डेटा निकाल रहे हैं। कोई नहीं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे लिमिट करते हैं या फिर आईडी के बेस पर कैसे डेटा निकालते हैं, आपको बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए जो सारा डेटा निकालना तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो ये जो हमारा पार्ट था कि क्रिएट एन एपीआई सर्विस, ये हम लोग कर चुके हैं और हमारा एक एपीआई सर्विस बन चुका है। अभी ऐड दिस सर्विस टू योर स्टोर, अभी जो हमने सर्विस क्रिएट किया उस सर्विस को हमें अपने स्टोर में ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक फाइल हमें क्रिएट करना है store.js, और फिर हमें ये सारे कोड लिखने हैं। तो आप store.js आप सर्विस के अंदर में src फोल्डर के अंदर में कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐप नाम का फोल्डर बनाइए और इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट कीजिए store.js, और यहाँ पर उसका कोड लिखिए। तो ये जो कोड है पूरा आप इसको आपको वहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, आप चाहे इसको कॉपी पेस्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। आपको क्या क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। आपको रिडक्स टूलकिट से कॉन्फ़िगर स्टोर ये आपको इंपोर्ट करना है। देन रिडक्स टूलकिट क्वेरी से आपको इंपोर्ट करना है सेटअप लिस्नर। ये तो इंपोर्ट करने के बाद आपका जो एपीआई सर्विस है ये जब आपने क्रिएट किया इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको इसको मेंशन करना है। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्या, पोस्ट एपीआई सर्विस, ये भी हमने इंपोर्ट कर लिया। अब कैसे करते हैं वो देखिए, वेरी इजी है। एक्सपोर्ट लिखिए कॉन्स्ट और स्टोर, मैंने नाम रखा, आप नाम को जीर सकते हैं। देन कॉन्फ़िगर स्टोर, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं पहले रिड्यूसर में हमारा जो इसमें होगा इसमें हमें लिखना है पोस्ट एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था रिड्यूसर पाथ, यही हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं रिड्यूसर पाथ लिखा, और ये हो जाएगा पोस्ट एपीआई डॉट रिड्यूसर, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो रिड्यूसर पाथ और रिड्यूसर दोनों हमारे लिए क्रिएट कर दिया जाता है, और जिसको हम लोगों ने पास किया हुआ है कॉन्फ़िगर स्टोर के रिड्यूसर पैरामीटर में। ओके, तो ये हमने काम किया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक मिडिलवेयर आपको डिफाइन करना है। मिडिलवेयर क्या करेगा, मिडिलवेयर भी हमारे लिए क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसको हमें क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले मैं मिडिलवेयर लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मिडिलवेयर लिखना है, देन आप गेट डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर लिखते हैं, फिर एरो लिखकर गेट डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर कॉन्केट पोस्ट एपीआई मिडिलवेयर, इस तरीके से आपको लिखना है। ये क्या करता है, ये हमें एडवांटेज प्रोवाइड करेगा कैशिंग का, इनवैलिडेशन का, पोलिंग का, और जो अदर फीचर हैं आरटीके क्वेरी के उन सब का। ये इतना लिखने के बाद आपको एक और सेटअप लिस्नर जो आपने ऊपर में लिखा हुआ है रीफैचिंग, ये इनेबल करने के काम आएगा, जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए आपको लिखना है सेटअप लिस्नर स्टोर डॉट डिस्पैच, ये लिखिए। तो ये क्या करेगा, ये इनेबल करेगा रीफैच कुछ सर्टेन इवेंट्स के लिए। ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे मैं आपको लिख कर यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा।
जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। ओके, तो आप उसको पढ़ भी पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो सर्विस अपना क्रिएट किया था उसको हमने अपने स्टोर में ऐड कर दिया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको कर देते हैं क्लोज और फिर डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो हमारा ऐड दिस सर्विस टू योर स्टोर ये काम था, ये हमने कर दिया। अब इसके नीचे आता है, अभी कहता है कि ये रैप योर एप्लीकेशन विद प्रोवाइडर। अभी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमने स्टोर तो बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट हमने प्रोवाइडर से प्रोवाइड नहीं किया कि हमारा ऐप इस स्टोर को यूज़ कर सके और बाकी सारी चीज़ें। तो कैसे करते हैं वो अभी हमें पता है, हमने ये रिडक्स में देखा हुआ था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या करना है। SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास एक index.js है जहाँ हमारा मेन ऐप है, ऐप/कंपोनेंट। ये कंपोनेंट तो हम लोग इसी पर अपना लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइडर पहले इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट रिडक्स से। तो ये हमने कर लिया और हमें ये हमने जो ये स्टोर बनाया हुआ है store.js ये वाला, हमें ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टोर। मैंने स्टोर को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोवाइडर से इसको रैप करना है और प्रोवाइडर में स्टोर को डिफाइन करना है। बेहद ईजी है वो भी। प्रोवाइडर यहाँ पर लिखिए, ये प्रोवाइडर हो गया। अभी इसको कट करके ऐप के नीचे यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर हमें एक प्रॉप मिलता है स्टोर का, स्टोर इक्वल, और जब हमने स्टोर क्रिएट किया हुआ यहाँ पर अपने store.js में, यहाँ पर जो हमने लिखा स्टोर वही हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने स्टोर, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी ये हमारा जो मेन ऐप है इसको पता है कि इसको जो भी डेटा प्रोवाइड करना है वो कहाँ किस स्टोर से करना है, वो सारी चीज़ को पता है। तो ये हमने सारा उसे सेटअप कर लिया। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहता है। तो हमने क्या किया, रैप योर एप्लीकेशन विद द प्रोवाइडर। तो हमने इससे रैप कर दिया इसको। अभी ये कहता है कि यूज़ द क्वेरी इन कंपोनेंट। अब आप अपने कंपोनेंट में जाकर क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेरी आपने जनरेट किया है, जो ऑपरेशन हमने बनाया है, वह जो हुक हमें मिला ऑटो जनरेट होकर, उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आपको उस हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने सर्विसेज से। यानी सिंपली उस हुक को इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। और ये जो हुक है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको रिस्ट्रक्चर किया गया है यहाँ पर। और फिर बाद में आप उसका जो भी डाटा फेच करने का कोड है उसको आप लिख लीजिए या फिर कंसोल कर लीजिए, जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और नीचे इसके कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था। और RTK क्वेरी में कुछ भी नहीं है, बस इतना। अगर आपके समझ में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। अभी ये जो स्टेप हमने बताया 3-4 स्टेप, ये आपको हमेशा फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन से मैंने आपको बताया जिससे कि आप यहाँ से भी इसको देखकर फॉलो कर सकें जब भी आप भूल जाएं तभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अपना काम यहाँ पर करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हुक का यूज़ करना है। हमने जो ये हुक बनाया हुआ है नीचे, इसका यूज़ करना है और क्वेरी करना है। क्वेरी कौन सा होगा कि क्वेरी ऐसा होगा जो हमें सारा डाटा फेच करके देगा। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। हम लोग जाते हैं अपने app.js फाइल में। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला, आप चाहते तो कोई अलग कंपोनेंट बनाकर भी कर सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं। इसको ईजी रखते हैं और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस हुक को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। ये जो हुक है हमारा, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट और यूज़ गेट ऑल पोस्ट क्वेरी। ये था, हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको सेव किया। उसके बाद इसको हमें कॉल करना है। तो कैसे कॉल करेंगे, देखिए हम लोग इस फंक्शन ऐप के अंदर में आते हैं यहाँ पर और कॉन्स्ट, और मुझे एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट को मैं पहले एक वेरिएबल में रख देता हूँ। तो मैं इसको रखता हूँ रिस्पॉन्स इन्फो, इसका नाम रखता हूँ। अपने मर्जी से नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको कॉल करेंगे ये, और मैं इसमें कोई भी पैरामीटर कुछ भी नहीं देना है, इसको खाली रखेंगे। आप अगर एग्जांपल देखेंगे यहाँ से, तो इन लोगों ने क्या किया हुआ, यहाँ से कोई नाम दिया होगा। ये इसके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर इन लोगों ने एक नाम दिया हुआ ये। तो इस नाम के बेस पर इनको डेटा फेच करना था, इसलिए इन लोगों ने ये लिखा हुआ है। बट हमारा ऐसा केस नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें सारा डेटा चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है हमारा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा ये नाम लिख कर नहीं, बट ID के साथ कैसे आप डेटा फेच करेंगे। मैं थोड़ी देर के बाद पहले ऑल डेटा फेच करना सीखिए। तो इसमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वह चलाएगा। आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है तो उसको आप देख सकते हैं कंसोल लॉग करके, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर CLG करते हैं कंसोल लॉग और रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और वह सब कुछ इन्फॉर्मेशन किस में है, रिस्पॉन्स इन्फो पे, या क्यों नहीं रहा, रिस्पॉन्स इन्फो, इसमें सब कुछ। तो रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन हमारा कंसोल लॉग होगा, ये ऑटोमेटिकली हमारा इन्वॉक होगा और इस पर हमारा ऑब्जेक्ट चलाएगा और वो ऑब्जेक्ट हम लोग अभी कंसोल में देखेंगे। इसको अगर सेव किया, सेव करने के बाद देखते हैं कोई एरर है क्या। इसको रिफ्रेश करते हैं और आप इंस्पेक्ट कीजिए, कंसोल में जाइए और यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन। सो कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ
देखिए हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर आपका पेंडिंग में है, मतलब अभी भी ये डेटा फैच कर रहा है, अभी तक फैच हुआ नहीं है, लेकिन जैसे फैच हो जाता है एड्रेस वैसे ही फुलफिल कर देता है। ठीक है, तो इतना बस ध्यान में रखिए। अभी इसको अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट में को क्या क्या मिलता है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने फैच किया हुआ है रिस्पॉन्स इन्फो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर है क्या। तो इसमें एक स्टेटस है जिसमें आपको स्टेटस पता चलेगा क्या कि आपके रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है, ये रिक्वेस्ट हुआ क्या जब आपने ये कॉल किया, तो एंड पॉइंट इसने मैच किया, एंड पॉइंट्स कौन सा एंड पॉइंट से, इसने इस बेस यूआरएल पे ये एंड पॉइंट्स लगाया पोस्ट नाम का, और रिक्वेस्ट सेंड किया गेट, जिससे आपको रिस्पांस मिलेगा। ये फैच करने का सारा बिहाइंड द सीन होता है, सारा फैच वगैरह जो भी रिस्पांस फैच वगैरह सब कुछ आपको अभी देखने को मिल जाएगा, वो सारा आपको यहाँ पर रिस्पांस इन्फो ऑब्जेक्ट में आकर मिलता है। फिर इसी के थ्रू आप अपना डेटा फैच करना चाहें तो कर सकते हैं, लूप करना चाहे कर सकते हैं, कंसोल में दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। तभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ही देख रहे हैं सर्च करके, मतलब रिसर्च करके। इसमें हमारा स्टेटस है पेंडिंग, फिर आप देखेंगे इसमें क्या था कि इज़ ऑन इनिशलाइज्ड, ये फॉल्स ट्रू हो सकता है क्या, ये अनइनिशलाइज्ड नहीं, मतलब अनइनिशलाइज्ड नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स है। इज़ लोडिंग यानी कि अभी भी लोडिंग में था स्टेटस, इसलिए ट्रू है। फिर सक्सेस हमारा अभी तक हुआ नहीं तो ये हमारा फॉल्स है, कोई एरर नहीं है तो फॉल्स है। उसके बाद आपको डेटा अभी भी अनडिफाइंड मिल रहा है, इसी डेटा में हमें अपना डेटा मिलेगा सारा का सारा, कुछ देर के बाद जब हमारा स्टेटस फुलफिल हो जाएगा तब। कोई एरर नहीं, फॉल्स है, इज़ फैचिंग ट्रू, मतलब फैच हो रहा है अभी भी, लोडिंग अभी भी ट्रू है। तो दोनों में से कोई आप एक यूज़ करते हैं, इज फैचिंग यूज़ किया जाता है या फिर इज़ लोडिंग यूज़ किया जाता है। इज सक्सेस अभी तक सक्सेस हुआ नहीं तो हमारा ये फॉल्स है। उसी तरीके से मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आते हैं आप, तो अभी भी हमारा डेटा अनडिफाइंड है और ये पेंडिंग में है। फिर यहाँ पर जब आप आते हैं इस वाले रिक्वेस्ट में, जो जब स्टेटस हमारा फुलफिल्ड हो जाता है तब आप देखेंगे, तब आपको एंड पॉइंट मिलेगा, जो हमने एंड पॉइंट लिखा हुआ, ये एंड पॉइंट का नाम है एक्चुअली, एंड पॉइंट नहीं, एंड पॉइंट का नाम जो हमने लिखा हुआ यहाँ पर, ये वहाँ पर मिल जाता है। ओके, उसके बाद रिक्वेस्ट आईडी हमें मिलती है। फिर ओरिजिनल ARGS ये तो मेरे ख्याल से रिमूव कर दिया जाएगा भविष्य में, और टाइम स्टैम्प आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो मेन हमारा है वो हमारा डेटा। देखिए हमारा डेटा, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है डेटा, इस ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी डेटा, इस पर हमारा सारा डेटा है जो भी API से आना था हुआ। तो आप इसी को यहाँ वेब पेज में दिखाना चाहेंगे या फिर कंसोल में रखना चाहते हैं, कंसोल में भी रख सकते हैं जैसे हमने अभी रखा हुआ है। इसके अलावा आप इसको मॉनिटर कीजिएगा, फुलफिल्ड टाइम स्टैम्प, ये स्टार्ट हुआ था इतने में और फुलफिल हो गया इतने में, कोई एरर नहीं है तो ये हमारे फॉल्स दिखाई दे रहा है। फैचिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है तो फॉल्स है, लोडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है तो फॉल्स है, सक्सेस हो चुका है तो हमारा ट्रू है। और बस यही है इसमें डेटा देखने का, और इसमें ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। हमारा मेन इसमें है डेटा, जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा होगा। आप चाहें तो कंडीशन के लिए ईज फैचिंग या फिर ईज लोडिंग, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ईज सक्सेस अगर आपको यूज़ करना तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं तो ईज एरर भी यूज़ कर सकते हैं। यही आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। कहाँ गया मेरा कोड, यहाँ पर डायरेक्टली आप इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये सब यहाँ पर इस तरीके से रिस्पॉन्स इन्फो लिखने के बजाय अब इस तरीके से डेटा चाहिए आपको तो डेटा आप कर लीजिए ईज, देखिए आपको मिलेगा ईज एरर चाहिए तो ईज एरर लिख लीजिए, फिर ईज लोडिंग चाहिए तो ईज लोडिंग लिख लीजिए, ईज सक्सेस चाहिए तो ईज सक्सेस लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने डेटा को, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको डीस्ट्रक्चर किया। तो मैंने डीस्ट्रक्चर करने के बजाय मैंने क्या किया था, एक रिस्पॉन्स इन्फो नाम का एक ऑब्जेक्ट ही मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के पास हमारा सब कुछ है, तो आप इसको भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपनी मर्जी से जब चाहें तब। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। और इसमें आपको अगर सिर्फ डेटा चाहिए तो सिर्फ अगर डेटा चाहिए तब उसको भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर डेटा लिख देता हूँ मैं, ये हमारा डेटा है तो डेटा लिख दिया, और रिस्पॉन्स इन्फो डॉट डेटा अगर मैं लिखूँगा तो मुझे डेटा प्रॉपर्टी में जो भी है, जो कि हमारा एक्चुअल डेटा है, वो हमें मिल जाएगा। तो मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमें डेटा सिर्फ मिल रहा है। तो डेटा हमारे 100 डेटा, सिर्फ डेटा हमें चाहिए तो डेटा मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ चाहिए ईज सक्सेस या ईज लोडिंग का क्या वैल्यू हुआ तो वह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ईज सक्सेस आपको दिखाता हूँ, ईज सक्सेस, और यहाँ पर सक्सेस ये ट्रू या फॉल्स आपको देगा। सक्सेस लिखा और यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया इसको, ये हमने किया कंट्रोल F5, देखिए सक्सेस ट्रू, सक्सेस हो गया तो हमारा सक्सेस ट्रू दिख रहा है। अभी मैं अगर इसको करता हूँ कमेंट कुछ देर के लिए, इसको क्या कमेंट, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर करते हैं F5।
तो देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा अभी हमारा जब ये लोडिंग में था तब ये हमारा मतलब पेंडिंग में था, या फिर लोडिंग में भी आप कह सकते हैं। जब तक ये डेटा लोड कर रहा था तब तक ये हमारा अनडिफाइंड था, सक्सेस हमारा फॉल्स था, फिर अनडिफाइंड फिर हमारा डेटा आ गया तो यहाँ पर को दिखाई देता है, फिर हमारा सक्सेस ट्रू। तो आप इसमें चाहते हैं कि लोडिंग जब तक हो तब तक यहाँ पर कोई सर्कल घूमता हुआ रहे, जब तक एपीआई से डेटा आ रहा है तब तक कोई सर्कल घूमता हुआ यहाँ यूज़र को दिखाई दे। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, ईज़ लोडिंग हो या फिर हो आपका ईज़ फैचिंग, उन सब का यूज़ करके। देखिए ईज़ फैचिंग हो या फिर ईज़ लोडिंग हो, इसका यूज़ करके आप कोई सर्कल अगर घुमाना चाहते हैं, कोई इंडिकेटर गोल गोल, या फिर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कि लोडिंग या प्लीज़ वेट लोडिंग हो रहा है इस तरीके से, तो आप ये इससे कर सकते हैं। मैं आपको ये भी करके दिखा दूंगा, एक्चुअली देख ही लीजिए। यहाँ पर आते हैं और हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ इफ़ रिस्पॉन्स इन्फो डॉट ईज़ लोडिंग, अगर ये ट्रू रहा मतलब लोडिंग हो रहा है अभी भी, तो रिटर्न करना क्या, सेम लाइन पे मैं लिखता हूँ एक डिव रिटर्न करना, और डिव क्या कहेगा, डिव सिंपली कहेगा लोडिंग, डेटा लोडिंग या लोडिंग सिप कर देते हैं इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। अभी देखिएगा जब भी ये लोडिंग इस पे रहेगा, जब तक ये हमारा रहेगा तब तक हमारा ये दिखेगा, फिर जब डेटा आ जाएगा लोडिंग खत्म हो जाएगा, यानी कि डेटा हमारा फेच हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, फिर उसको डेटा दिखाई देगा। तो कुछ समय के लिए आपको लोडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए लोडिंग दिखाई दे रहा था, आप लोगों को ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, देखिए लोडिंग दिखाई दे रहा है। मैं ये हेलो वर्ल्ड यहाँ से गायब कर देता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ से गायब करते हैं, इसको सेव करते हैं वापस से। अभी देखिएगा रिफ्रेश किया, देखिए लोडिंग दिखाई दे कुछ समय के लिए, कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए, और फिर हमारा डेटा चलाता है तो आपको डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। अभी यही डेटा अगर मुझे फैच करना है यहाँ पर, यानी कि ब्राउज़र में दिखा, अभी तो हम लोग सिर्फ कंसोल में कर रहे हैं इससे, बट हमें चाहिए क्या, ब्राउज़र में हमें चाहिए यहाँ पर हमें डेटा दिखाना है यहाँ पर। तो वह कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कोई अगर एरर आता है तो एरर आने पर क्या होना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर इज़ एरर लोग चेक करेंगे, इज़ एरर, अगर एरर आता है तो आप क्या करना, डिव, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एन एरर अकर्ड, इस तरीके से। और आप प्रॉपर एरर देखना चाहते हैं कि क्या एरर अकर्ड हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मिलता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्स इन्फो ऑब्जेक्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, एरर डॉट एरर, फिर सबको प्रॉपर एरर पता चलेगा। जैसे कि अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है, अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करें, कोई भी एरर नहीं है, तो लोडिंग दिखेगा और कोई भी एरर नहीं दिखेगा। तो अगर आपको एरर देखना है, एरर को हम लोग H1 में डाल देते हैं ताकि बड़ा बड़ा हमें दिखाई दे, H1 के अंदर मैंने डाल दिया। अगर कोई एरर जनरेट कर दे, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हमने बेस ईयर लिखा ये हमारा गलत है, मैंने के लिख दिया इसमें, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें एक एरर मिलता है कि एन एरर अकर्ड, टाइप एरर फेल्ड टू फेच। तो ये जो टाइप एरर फेल्ड टू फेच आप देख रहे हैं ये हमें मिलता है इस चीज़ से, ये डिबग के लिए ओनली है, ये आपको प्रोडक्शन में नहीं यूज़ करना है, ठीक है, यूज़र को दिखना नहीं चाहिए, यूज़र को प्रॉपर एरर दिखना चाहिए। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, सबको प्रॉपर एरर पता चलेगा कि क्या एक्चुअली आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको डेटा नहीं आ रहा। अब यहाँ बेस एरर को फिक्स कर देते हैं, हमने एक के लिख दिया था जो कि सही नहीं है। फिर वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एरर नहीं आएगा, बल्कि हमारा एक्चुअल डेटा हमें फैच होकर यहाँ पर दिखाई देगा। कंसोल में भी, कंसोल में दिखाई दे रहा है, बट मुझे यहाँ पर वेब पेज में चाहिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि वेब पेज में कैसे आप उसको निकालेंगे। तो वेब पेज में निकालने के लिए हमारे पास app.js में जाना है। देन सबसे पहले दिखाता हूँ कि ऑल डेटा आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आइए, ऑल डेटा, गेट ऑल डेटा कमेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग आते हैं और हमें यहाँ पर एक H1 में लिखता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, रिडक्स टूल किट, जिस पे हम लोग देख रहे हैं गेट ऑल डेटा। चूँकि बहुत सारा डेटा है तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, तो हम लोग मैप का यूज़ करेंगे, तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ पर हमारा सारा डेटा, इसी पे हमें मैप यूज़ करना है, तो मैप लिखा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पोस्ट, मतलब जो भी इस मैप में जो भी इस पे होगा, इस पे इसका जो पहला ऑब्जेक्ट होगा हमें पोस्ट में मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ से इसको जैसे मैप यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। फिर यहाँ से हम लोग एक डिव लगाते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर एक डिव लगाते हैं, और इस डिव के अंदर में हम लोग यहाँ पर अपना पूरा लिखेंगे जो भी लिखना है। तो पहले तो एक H2 लगाता हूँ मैं, बिकॉज मुझे ये पोस्ट है, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट जो होता है ना वो है। तो इसमें क्या है हमारा, अगर आप यहाँ पर देखिएगा, इसको एक्सपेंड करके क्या आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको बड़ा करके देखिए, इसमें क्या है, 0 पे क्या है, 0 पे एक बॉडी है, जिसपे बॉडी जो ब्लॉग बॉडी होता है, ये ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन होता है वो है।
देन ब्लॉग का टाइटल जो होता है वह है पोस्ट टाइटल, एक्चुअली पोस्ट डिस्क्रिप्शन पोस्ट टाइटल। पोस्ट की आईडी भी है और इसको किसने पोस्ट किया उसकी यूज़र आईडी भी, बट मुझे सिर्फ दिखाना है पोस्ट बॉडी और पोस्ट टाइटल, ये 2 चीज़। बाकी आप चाहें तो ये आईडी भी और यूज़र आईडी भी दिखा सकते हैं, बट मुझे वो दिखाना नहीं है तो हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो कैसे करेंगे उसको, एक हमें H2 बनाना है, मतलब H2 बनाना है, ये सब ज़रूरी नहीं है बट मैं बना रहा हूँ, H2 बनाया। अभी मुझे क्या दिखाना है, मुझे पोस्ट टाइटल दिखाना, तो यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट डॉट टाइटल। जब मैप चलेगा तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट है वह पोस्ट में आता है, तो पोस्ट पहले ऑब्जेक्ट का पोस्ट टाइटल, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट का टाइटल ये, तो ये जो होगा वो हमें दिखाई देगा अभी यहाँ स्क्रीन पर पूरा कोड लिखने के बाद। सो करते हैं नीचे पोस्ट टाइटल हमें दिखाई देगा। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखिए हर एक जितना भी 100 हमारे पास पोस्ट है तो 100 का हमारे पोस्ट टाइटल हमें दिखाया। अगर आप पोस्ट आईडी इसमें देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मैं आपको देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर पोस्ट डॉट आईडी ये भी लिख दिया, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए हर एक पोस्ट का टाइटल उसके साथ आईडी दिखाई देता है, तो 1 2 3 4 ये हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करके 100 तक ये हमें देता है। यहाँ पर ये 100 आप यहाँ पर भी गिन सकते हैं, 100 पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसको जूम कर देता हूँ ये 100 है पूरा का पूरा टोटल। मैं गिनना नहीं चाहता बट 100 है, मुझे पता है, मैं बहुत समय से उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 100 टाइटल्स दिखने को मिलेगा। अब सिर्फ टाइटल नहीं दिखाना था, टाइटल और आईडी मैंने दिखाया हुआ है, मुझे इसका बॉडी भी दिखाना है। तो बॉडी के लिए हमें लिखना पड़ेगा पोस्ट डॉट बॉडी, जिससे हमें इसका जो भी हर एक पोस्ट का जो भी बॉडी होगा वो हमें देखने को मिलेगा। सो करते हैं इधर, और उसके लिए हम लोग नया पी टैग लिखते हैं, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर में बॉडी लिखेंगे। यहाँ पर पोस्ट डॉट बॉडी, इसको क्या सेव आपको काम करना चाहिए। पोस्ट बॉडी लिखा और यहाँ पर देखिए हमें हर एक बॉडी का, आप यहाँ पर एक HR में लिख देता हूँ जिससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होकर हमें मिलेगा। तो ये हमें HR, इसको सेव किया तो हर एक पोस्ट पे एक HR हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। तो ये डेटा फेच करने का तरीका, जब आपको आपके API का सारा डेटा फेच करना हो तो उस केस में आप इस तरीके से फॉलो करेंगे और ये आपको सारा डेटा फेच करके दे देगा। बहुत ही ईजी था। अभी देखते हैं कि कंसोल में कोई एरर है क्या, बिकॉज की का एरर आना चाहिए, बिकॉज हम लोग मैप यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और आई बिलीव एक एरर है, बिकॉज मुझे लाल कलर में एक एरर दिखाई दे रहा है। छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। कंसोल में देखिए हमें यहाँ की यूनिक की का एक प्रॉप चाहिए, वो हमें एरर दे रहा है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ आप लोगों के लिए। या तो पोस्ट आईडी को की बना लीजिए या फिर यहाँ पर एक इंडेक्स आता है आई का मैप में जो सेकंड होता है वो इंडेक्स होता है, तो वह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं डिव मैप में और यहाँ पर की लिखना है, की इक्वल और आई, फिर सेव किया। सेव करने के बाद अब ये हमारा जो एरर है ये की प्रॉब्लम है, ये नहीं आएगा आपको। देखिए मैं रिफ्रेश करके वो दिखा देता हूँ, देखिए वो एरर हमारा अब गायब हो गया। ओके, तो ये जब सारा डेटा फेच करना हो तो कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी थी जब यूज़ कर रहे थे रिडक्स टूलकिट। अभी हमारे पास एक यही क्वेरी है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ऑल पोस्ट, एक यही एंड पॉइंट, एक यही क्वेरी, बट और भी तो ऑपरेशन होते हैं। अभी हमने सारा डेटा फेच करना सीखा, बट अगर कोई मुझे एक स्पेसिफिक डेटा फेच करना है यूज़र आईडी के बेस पर या फिर आईडी के बेस पर, पोस्ट आईडी के बेस पर, यूज़र आईडी नहीं पोस्ट आईडी के बेस पर, कि पोस्ट आईडी जिसकी भी 2 हो, जिससे कि यहाँ पर आते हैं इस वाले पे, जैसे पोस्ट आईडी इसकी 1 है तो इसको दिखाना है, या फिर पोस्ट आईडी इसकी 3 है तो इसको दिखाना है, सिर्फ इसी को एक डेटा आईडी के बेस पर। तो वह कैसे करते हैं वह दिखाता हूँ। तो यहाँ ये कॉमा दीजिए, ये हमारा एक यहाँ से ख़त्म हो जाता है गेट ऑल पोस्ट का। तो इसके बाद बाहर आना है आपको और दूसरा यहाँ पर एंड पॉइंट नेम लिखना है। तो क्या नाम रखेंगे आप, नाम एक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट पोस्ट बाय आईडी, ये मैंने नाम लिखा। नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। जैसे बिल्डर डॉट क्वेरी ये लिखा, क्योंकि हमें डेटा चाहिए तो क्वेरी अभी भी क्वेरी ही लिखा जाएगा। और फिर आप जो जैसे लिखते हैं, जैसे क्वेरी लिखा, क्वेरी आईडी, ऊपर वाला आपको ये ले सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पर क्वेरी में अब हमें यहाँ पर एक आईडी मिलने वाला है, बिकॉज इसी के बेस पर हम निकालेंगे। तो हमारा जो एंड पॉइंट है वो पोस्ट स्लैश और हो जाएगा आईडी। तो बट आप आईडी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आईडी हमारा डायनेमिक बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस तरीके से आईडी। फिर हमारा ये कॉट्स से काम नहीं बनेगा, हमें ये टेम्पलेट लिटरली यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको जिस तरीके से बैकटिक लिख कर पोस्ट स्लैश $ID। अब ये हमारा सही काम करेगा। इसमें भी हमारा गेट रहेगा
कोई इशू नहीं है। और ये बिल्डर हमें क्यों ऐसा एरर दे रहा है? बिल्डर आई थिंक हम लोग इस बाहर आ गए हैं एंड पॉइंट से, तो हमें बाहर नहीं आना, हमें अंदर ही रहना है। तो हमारा जो कॉमा होगा यहाँ पर होगा। अभी ये सही होना चाहिए। चलिए अभी ये सही है, तो सही जगह पर हमें रहना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया। अभी इसके लिए हमारा एक हुक यहाँ पर जनरेट हो गया होगा, जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यूज़ गेट पोस्ट बाय आईडी क्वेरी, ये आपको लिखना है। बस ये मेंशन कीजिए। अब ये आपका जनरेट हो जाएगा, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना। बस अब आपको यहाँ पर बस एंड पॉइंट लिखना है, हुक लिखना है और इस हुक को यूज़ करना है अपने क्वेरी को करने के लिए। हमें सिंगल डेटा चाहिए, मैं ये पूरा कमेंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक मैंने कमेंट कर दिया। और वापस से यहाँ पर एक डिव बनाएंगे। उससे पहले कमेंट लिख देता हूँ गेट सिंगल डेटा, और एक डिव बनाया। डिव बनाने के बाद एक सिंगल डेटा हमारे पास आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कॉल करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसको कॉल किया था बिल्कुल वैसे उससे उसको भी कॉल करना पड़ेगा। उससे पहले इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, मैंने कॉपी कर लिया था पहले ही यहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये इसकी आवश्यकता नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। और हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे करते हैं वो देखिए, बिकॉज हमें इसमें आईडी भी पास करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और ये रिस्पॉन्स इन्फो ही मैं लिखता हूँ, रिस्पॉन्स इन्फो। हालांकि ऊपर वाला हमें कमेंट करना पड़ेगा, दो एक साथ एक जैसा नाम दो चीज़ों का नहीं रख सकते। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है। एक एक करके देखेंगे। रिस्पॉन्स इन्फो लिखा और हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट किया, और यहाँ पर हमें एक आईडी देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ दे दिया कि जिसकी आईडी 5 होगी, ये आईडी हमारा चला जाएगा यहाँ पर इस आईडी के पास। इसको आप देखना चाहें तो कंसोल कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में भी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये आईडी हमारा वहाँ पास आएगा 5 post/5, यानी कि हमारा बेस URL posts/5 जो भी होगा वह डेटा हमें मिल जाएगा इस रिस्पॉन्स इन्फो में, रिस्पॉन्स इन्फो डॉट डेटा में। फिर हम लोग इसको फेच कर पाएंगे जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ करके, बट उससे पहले इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंसोल में, तो हमें कंसोल में दिखना चाहिए। इसको मैं करता हूँ F5 लोडिंग, और यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में हमें दिखना चाहिए वो एक डेटा। देखिए डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, देखिए हमें ये एक डेटा जिसकी आईडी 5 है वो डेटा हमें देखने को मिला। बस हमें इसको प्रिंट करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक बार समझ लीजिए। बाकी ये पूरा ईजी काम है। सिंगल डेटा प्रिंट करना है तो लूप चलाना पड़ेगा नहीं, तो बेहद ही आसान है ये। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया H1 रिडक्स टूलकिट RTK क्वेरी गेट सिंगल डेटा, और रिस्पॉन्स इन्फो डॉट डेटा डॉट ID, इससे हमें मिल जाएगा ID, और रिस्पॉन्स इन्फो डेटा डॉट टाइटल से हमें टाइटल मिल जाएगा। फिर रिस्पॉन्स इन्फो डेटा डॉट बॉडी से हमें बॉडी मिल जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए एक मिल जाएगा और ये मिल जाता है। अभी 5 हमने दिया तो 5 का हमें निकल कर आता है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से 5 के बजाय मुझे मान लीजिए कि 11 का चाहिए, इसको सेव किया तो हमें 11 वाला डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। अभी एक चीज़ आप हमेशा वेरीफाई करना चाहेंगे, जो हम लोग यहाँ पर 11 ID देते हैं ये एक्चुअली में यहाँ पर जा रहा है या नहीं इस ID के पास। इसको अगर आप कंसोल करना चाहते हैं तो इसको भी आप कंसोल कर सकते हैं। कंसोल कैसे कर सकते हैं वह तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर ये पैरेंथेसिस नहीं लिखना है, बिकॉज मल्टीपल हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इसके नीचे आइए और ये जो पूरा है इस पूरे को आप रैप कीजिए रिटर्न के साथ। तो रिटर्न कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और इसको रैप कर दीजिए रिटर्न से। चलिए कोई एरर नहीं है, रिटर्न से रैप किया और रिटर्न के ठीक ऊपर में यहाँ पर आप कंसोल कर सकते हैं। बट लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इससे यहाँ पर ID कीजिए, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हमारा है पोस्ट ID, या फिर सिर्फ ID लिख दूँ तो काम चल जाएगा, कॉमा। अभी देखिए मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ID 11 दिखाई देगा। देखिए ID 11 जो लोग फैच कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ये आपको बहुत जगह काम आएगा, जब आप अपडेट करेंगे डिलीट करेंगे तब आपको पता लगाना हो ID या जो डेटा आ रहा है वह, तो उसको आप इस तरीके से करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। रिटर्न हमने लिखा बिकॉज ये सब कुछ एक साथ था, इसी वजह से यहाँ पर हमें एक रिटर्न के साथ ये भी लिखना हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा। मतलब सिंपली क्या कि ये पैरेंथेसिस जो हमने हटा दिया और इस पूरे को एक रिटर्न में डाल, जैसे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा हुआ है। ये बहुत ही बेसिक है। तो एक और ऑपरेशन हमने यहाँ पर कर लिया, जो कि ID के बेस पर डेटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अभी लिमिट का मैं आपको एक दिखाता हूँ। इसके बाद तो वैसे मेरा क्रिएट का होना चाहिए था, बट मैं आपको लिमिट का दिखाता हूँ। लिमिट का मतलब अगर मुझे ये शो डेटा देता है, यानी कि 100 डेटा देता है, मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे 5 डेटा चाहिए,
तो कैसे करेंगे वो आप बताता हूँ, क्योंकि ये भी कभी कभी आपको काम आ सकता है। तो उस ऑपरेशन को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आते हैं और एक नया बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये बनेगा, यहाँ पर लिख देते हैं गेट पोस्ट बाय लिमिट, ये नाम हो गया। नाम लिखने के बाद यही हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये जो हमने बनाया हुआ है क्वेरी, यहाँ से यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। तो बिल्डर क्वेरी, यहाँ पर आईडी नहीं बल्कि नंबर आएगा, नंबर और लिमिट्स कितने होंगे वह, तो मैंने यहाँ पर नम लिख दिया और यहाँ पर भी नम और यहाँ पर भी नंबर लिख देता हूँ, लिमिट नंबर। और बस आपको एंड पॉइंट्स जो हो सही तरीके से देना है। यहाँ पर जब लिमिट की बात आती है तो लिमिट कैसे आप डिफाइन करते हैं वो देखिए। लिमिट डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जिसमें आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर ये मुझे 100 पोस्ट देता है, पोस्ट्स लिखने पर अगर इसमें मुझे 5 ही चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे $_ लिमिट इक्वल 5, एंटर प्रेस कीजिए तो ये आपको सिर्फ 5 डेटा देगा। देखिए 5 डेटा ही देगा। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 तो ये मुझे सिर्फ 2 पोस्ट देगा। तो यही जो आपने ये लिखा ये आपका एंड पॉइंट बनेगा। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये हटाकर बस इसको पेस्ट कर देना बस। और ये जो आईडी आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है 2, 3, 4, ये स्टैटिक ना होकर जो यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा वह यहाँ पर करेंगे। तो इसको हटाना पड़ेगा और इसको डायनामिक बनाना पड़ेगा, जो नम में आएगा वह। बाकी यहाँ पर भी ये हमारा मेथड गेट ही रहेगा। अब बस इसका हुक बनाइए यहाँ पर और फिर फैच कीजिए। तो यूज़ बाय लिमिट नहीं दिया क्या, यूज़ गेट बाय लिमिट, तो ये हमारा बन गया। अब इसको हमें इंपोर्ट करना है, अगर हमें यूज़ करना है यहाँ पर तो इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया मैंने। अभी ये हमें करना नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। और हम लोग यहाँ पर तो कॉन्स्ट लिखना है, रिस्पॉन्स ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स इन्फो इक्वल जो हमने कॉपी किया था उसको। और लिमिट कितना देना है मुझे, मान लीजिए 5 का देना है तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। रिस्पॉन्स इन्फो में ये क्यों आ रहा है भाई, ये हमने कॉन्स्ट ठीक तरीके से लिखा हुआ नहीं है। चलिए अभी ये सही हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और ये मैं पहले कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ से कर देते हैं कमेंट, बिकॉज सिंगल वाला देखना नहीं, हमें लिमिट में देखना है। तो लिमिट में भी मल्टीपल आएगा तो हम लोग उसको लूप के अंदर में रखेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको कर देते हैं हाईलाइट, इसको कर दिया सेव। तो गेट ऑल डेटा नहीं, गेट लिमिटेड डेटा लिख देता हूँ। गेट ऑल डेटा नहीं, गेट लिमिटेड डेटा ऐप में आएगा। यहाँ पर हम लोग गेट ऑल डेटा नहीं लिखेंगे, गेट लिमिटेड डेटा लिखेंगे, लिमिटेड डेटा। उसके बाद जो भी डेटा होगा इसमें आएगा, मैप में, फिर पोस्ट में, फिर हमारा बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आई थिंक एज इट इज़ ही रहेगा, कोई इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर लिमिट भेजना है, 5 भेजा तो ये 5 हमारा चला जाएगा यहाँ पर इस नम के पास, जो हमने प्रिंट करके भी हम लोग देख लेंगे। फिर हमारा ये लिमिट नंबर 5, फिर ये हमारे डेटा फेच करके देगा 5, जिसका ऑब्जेक्ट आएगा रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स इन्फो में, और रिस्पॉन्स इन्फो डॉट डेटा में हमारा सारा डेटा रहेगा। तो उसी डेटा में से हमने मैप करके सारी चीज़ें फेच कर ली हुई। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। लोडिंग हुआ, देखिए 5 हमें लिखा था, 5 डेटा हमें दिखाई देता है। और लिमिट नंबर का अगर आप देखेंगे क्या हो गया भाई, लिमिट नंबर तो देखिए आपको 5 यहाँ पर दिखाई देगा। मैं आपको ये चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट में कर देता हूँ 3, लिमिट 3 किया, सेव किया और इसको देखिए रिफ्रेश किया तो 3 ही हमें जो पोस्ट है, जो डेटा 3 ही हमें दिखाई देगा और यहाँ पर लिमिट नंबर हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिटेड डेटा आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानकारी। ये कैसे होता है, आपको सिंपल सा लॉजिक है। आपने यहाँ पर इसको कॉल किया लिमिट नंबर देकर, ये क्या होता है, ये यहाँ पर कॉल होता है, मतलब ये यहाँ पर जाता है, बेस यूआरएल लगाता है और साथ में ये एंड पॉइंट आपने कॉल किया हुआ है, इस एंड पॉइंट को ऐड कर देता है। माफ़ कीजिएगा ये नहीं है हमारा, ये नीचे वाला इस एंड पॉइंट को कॉल कर देता है और नम का वैल्यू चलाता है हमारा, जो अपने थ्रू दिया था वह। और जैसे एक्सियोस काम करता है फैच करने का, वैसे ही फैच बेस क्वेरी हमारा काम करता है। तो ये हमें जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करता है रिस्पॉन्स के तौर पर, जो कि आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स इन्फो में मिलता है। अब इसी रिस्पॉन्स इन्फो में आपका डेटा भी है और जो बाकी की कंडीशन, चाहे इज सक्सेसफुल, इज लोडिंग हो, इज एरर हो, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें से अगर मुझे सिर्फ डेटा चाहिए तो डेटा में अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे डेटा में मेरा पोस्ट आईडी है, टाइटल है और बॉडी है। तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे प्रिंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रिंट कर लिया है।
तो इसके अंदर हमारा पहला डेटा जो होगा वो पोस्ट में आएगा। तो पोस्ट पहले डेटा का आईडी चाहिए, तो पोस्ट डॉट आईडी लिखा, आईडी मिल गया। फिर पोस्ट डॉट टाइटल, तो टाइटल मिल गया। फिर पोस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी मिल गया। और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर देखने के साथ साथ आपको टर्मिनल में भी देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने टर्मिनल के लिए भी सारी चीज़ें लिख कर रख दी हुई है ताकि आप बिहाइंड द सीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर देख सकें। ओके, तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाती। तो ये हो गया कि आप किस तरीके से सारा डेटा फैच करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बारे में जानकारी ये थी। फिर हमने आईडी का भी देखा कि आईडी के बेस पर अगर एक डेटा फैच करना हो तो कैसे करेंगे, लिमिट के बेस पर करना हो तो कैसे करेंगे, वह भी हमने देखा। तो ये सारी रीड करने की थी। अब हमारा बच्चा हुआ है क्रिएट, अपडेट और डिलीट। तो मैं आपको पहले डिलीट दिखाता हूँ, बिकॉज डिलीट ज़्यादा ईजी है। क्रिएट में हमें डेटा भेजना पड़ेगा, पोस्ट में भी हमें डेटा भेजना पड़ेगा, डिलीट में भी हमें डेटा भेजना पड़ेगा, बट इसमें कम डेटा भेजना पड़ेगा। सिर्फ आईडी भेजना पड़ेगा कि किस आईडी को डिलीट करना है, किस आईडी वाले डेटा को डिलीट करना है, किस आईडी वाले पोस्ट को डिलीट करना है, वो हमें भेजना पड़ेगा। तो पहले डिलीट देखिए, फिर आपको क्रिएट दिखाऊंगा और अपडेट दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिलीट। तो डिलीट के लिए हमें यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा नया एंड पॉइंट। तो लिखते हैं डिलीट पोस्ट, इसका नाम रख दिया हमने। उसके बाद बिल्डर, और अभी तक हम लोग यहाँ पर क्वेरी लिखा कर देते हैं, बट क्वेरी अब नहीं लिखेंगे, बल्कि अब यहाँ पर लिखेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको लिखना है बिकॉज हम लोग म्यूटेट कर रहे हैं इसी वजह से। और हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस यहाँ म्यूटेशन लिखना होता है। बाकी जो भी है सिंटेक्स वो आप सेम लिख सकते हैं। तो मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो क्वेरी है नंबर नहीं बल्कि आईडी आएगा, तो हम लोग इसको आईडी कर देते हैं, आईडी। और यहाँ पर हम लोग डिलीट आईडी कर लिख देते हैं, ये ऐसे ना लिख कर डिलीट आईडी। ये बस डिबग करने के लिए कंसोल, ये आपको प्रोडक्शन में नहीं लिखना है, ठीक है। तो आईडी कौन सा आईडी डिलीट होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कंसोल में। फिर रिटर्न करेंगे, हमें ये चेंज करना पड़ेगा, एंड पॉइंट हमारा ऐसा नहीं होगा। डिलीट करने का एंड पॉइंट क्या होता है, डिलीट करने का एंड पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आएगा अगर आप इसका गाइड देखिएगा। तो ये गाइड जो हमने देखा होता है ये वाला, ये इसको देखिए। ये क्या कहता है, जब भी आप आपको डिलीट करना हो तो आप कैसे लिखेंगे इसका रिक्वेस्ट। देखिए आपको ये बेस यूआरएल लिखना है, देन पोस्ट और आईडी जो भी होगा वो, बट आपको मेथड यहाँ पर डिलीट लिखना है। आप कहेंगे कि इसमें और जो हम लोग सिंगल फैच करते हैं डेटा आईडी के बेस पर, उसमें दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है। अंतर है उसमें आप पोस्ट 1 ही लिखते हैं एंड पॉइंट, बट इसमें जो हमारा मेथड रिक्वेस्ट होता है वो गेट होता है। बट डिलीट वाले में पोस्ट 1 ही लिखना है, बट इसमें हमारा मेथड हमारा गेट की वजह डिलीट होता है। तो यही डिफाइन करता है इस एंड पॉइंट में डिलीट करना है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि मेथड आपका डिलीट होना चाहिए, एंड पॉइंट आपका ये होगा। इसको करते हैं नीचे और यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट्स लिख दिया स्लैश, और यहाँ पर आईडी लिखना है। जो भी आईडी आएगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये चेंज करना पड़ेगा गेट की जगह पर डिलीट। इसको सेव कर दीजिए। तो अभी डिलीट करने के लिए हमारा रेडी है। भी बस हमें क्या करना है, इसका हुक क्रिएट करना है और इसको इंपोर्ट करके यूज़ करना है। तो डिलीट पोस्ट और यहाँ पर कॉमा देकर यूज़ डिलीट पोस्ट म्यूटेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पर क्वेरी नहीं लिखना बल्कि म्यूटेशन आपको लिखना है। बेहद अच्छी बात है। अब इसको सिंपली कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। बस इसको यूज़ करने का तरीका सीखिए कि कैसे यूज़ करते हैं। इसको सीख लिया तो फिर क्रिएट और अपडेट भी आप कर पाएंगे। यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको हमें कॉल करना है जैसे हमने इसको किया था। बट इसमें एक ट्विक है। ट्विक ये है कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता बल्कि एक एरे रिटर्न करता है जिस पर एक फंक्शन है और एक ऑब्जेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कंसोल करके कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि res सिर्फ ऐसे लिखा इक्वल, जब हमने कॉपी किया तो उसको पेस्ट किया। और यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना कि आईडी हमारा 2 डिलीट कर दो, नहीं ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे ये काम नहीं करेगा। तो ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोगों को, इसलिए मैंने डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पर लिया हुआ है। तो res लिखा, नीचे अगर कुछ है तो इसको कमेंट कर देते हैं। ये गेट लिमिटेड डेटा मैं इसमें कमेंट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा कमेंट कर दिया। नीचे आते हैं, यहाँ पर डिलीट डेटा और डिव लिख देते हैं ताकि हमारा एरर जो आ रहा है वो एरर ना है। यहाँ पर क्लास नेम इक्वल ऐप सेव कर दिया। अभी ये नहीं आएगा हमारा एरर। ये तो कह रहा है कि रिस्पॉन्स इन्फो नहीं पता इसी वजह से दे रहा है, बट वो हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देते हैं। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि इस res के अंदर में है क्या। बाकी ये सारी चीज़ें फिर से हम लोग जिंदा कर लेंगे। तो अभी कोई एरर नहीं है। तो res के अंदर क्या है ये देखने के लिए हम इसको कंसोल करना पड़ेगा। तो इसमें clg करते हैं और res सेव किया। और अभी देखिए यहाँ पर आते हैं,
इसको करते हैं रिफ्रेश। और देखिए यहाँ पर हमें इस एरे, ये एरे हमारा है, इस पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, एक फंक्शन है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको देखेंगे, ये हमारा एक फंक्शन है और ये हमारा एक कॉलबैक फंक्शन है। इसी फंक्शन के थ्रू हमें अपना डेटा पास करना होता है। और बाकी ये जो ऑब्जेक्ट आपने अभी तक देखा था वही है, जिस पे हमारा इज एरर है, इज लोडिंग है, इज सक्सेस है, इज अनइनिशियलाइज्ड है, स्टेटस है, सारी चीज़ें। तो हमें एक फंक्शन ये जो है इसका यूज़ करना है डेटा को भेजने के लिए, और जो रिस्पॉन्स इन्फो है वो हमारा इस ऑब्जेक्ट पर रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, देखिए ऐसे RES लिखने के बजाय इसको हम लोग लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक फंक्शन है, उसका नाम लिख देता हूँ डिलीट पोस्ट, वो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो रिस्पॉन्स इन्फो, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं इस वाले को। इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस रिस्पॉन्स इन्फो में डिलीट पोस्ट में देखेंगे आप, अभी आप देखते हैं डिलीट पोस्ट, तो आपको एक फंक्शन दिखाएगा। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें ये एक प्रॉमिस फंक्शन आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से अगर आप रिस्पॉन्स को देखिएगा, रिस्पॉन्स इन्फो को, सिर्फ रिस्पॉन्स इन्फो, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें इज़ लोडिंग, इज़ सक्सेस, इज़, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो आप ये यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका एरर है क्या, ये लोडिंग हो रहा है क्या, सक्सेस हुआ या नहीं। तो ये जो चेक हमने ये नीचे किया हो ये आप अभी भी कर सकते हैं, बस आपको इसमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा नहीं मिल रहा, बिकॉज ये डिलीट करता है। डिलीट करके डेटा क्या देगा, तो ये डेटा नहीं दे रहा। ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, इसको ये जो कंसोल इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अभी देखिए इस पूरे को वापस से जिंदा करते हैं, इसको कर दिया सेव। तो रिस्पॉन्स इन्फो हमें दिख जाएगा, डेटा हमारा अनडिफाइंड रहेगा मे बी, और इस सक्सेस में अगर सक्सेस होगा तो ट्रू, अगर सक्सेस नहीं है तो फॉल्स, अगर लोडिंग है तो लोडिंग दिखेगा, एरर है तो एरर दिखेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिलीट करवाने के लिए हम डिलीट पोस्ट, ये जो हमने यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है, एयर फंक्शन लिखा है, इसको कॉल करना पड़ेगा। और इसी को कॉल करने के साथ ही हम लोग इस ID के लिए वैल्यू पास करेंगे। तो देखिए कैसे होता है, हम लोग बटन बनाते हैं और उस बटन के क्लिक होने पर इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे और वहाँ से डेटा भी पास कर देंगे। तो यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर और एक बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए बटन लिखिए और बटन का नाम लिख दीजिए डिलीट पोस्ट, और इस पर हम लोग एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। तो ऑन क्लिक इवेंट, इस पर कॉल बैक देना पड़ेगा, वरना अगर नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो कॉल बैक लगाया। अब इसके अंदर में हम लोग डिलीट मेथड, डिलीट पोस्ट को कॉल कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग पैरामीटर देंगे किस पोस्ट को डिलीट करना, मुझे 2 को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पर 2 दिया। अब ये 2 हमारा चलाएगा ID बनकर यहाँ, जो आपको डिलीट ID में दिख भी जाएगा। फिर ये पोस्ट 2 और ये डिलीट मेथड है तो हमारा डिलीट हो जाएगा। मैं इसको सेव किया, डिलीट होगा नहीं, हमारा जो API है उससे हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा अपना API नहीं है, बट हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि हाँ डिलीट हो चुका है। तो हम लोग वापस इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी देखिए सक्सेस हमारा फॉल्स है, ये हमारा अभी तक हुआ नहीं डिलीट। इसी वजह से जब डिलीट पोस्ट में क्लिक करेंगे देखिए ये हमारा सक्सेस ट्रू हो गया और इसने डिलीट कर दिया। ओके जी, तो ये फुलफिल हो गया हमारा स्टेटस भी, आप देख सकते हैं। तो ये डिलीट करने का तरीका है। पहले क्या था, सक्सेस फॉल्स था, बिकॉज ये क्या था, लोडिंग में था, लोडिंग में नहीं, ये अनइनिशियलाइज्ड था। तो उस वक्त हमारा अनइनिशियलाइज्ड था, इसी वजह से स्टेटस, अब जब ये फुलफिल्ड हुआ तो ये सक्सेस आपको दिखा रहा है। मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई है, बताइए, बोलते बोलते अजीब सी चीज़ हो जाती, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही जोर से। फिर भी इसको कंप्लीट करते हैं और थोड़ा सा बाकी है। डिलीट हमने करना सीख लिया, अभी डिलीट के बाद क्रिएट दिखाता हूँ, फिर हमारा अपडेट होगा और हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के लिए हमें डेटा चाहिए। देखिए क्रिएट करने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ये गाइड में, तो डिलीट का हमने देख लिया, क्रिएट पैचिंग दिख रहा है, अपडेटिंग दिख रहा है। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डेटा पास करना पड़ेगा, टाइटल पास करना पड़ेगा, बॉडी और यूज़र ID, ये 3 डेटा आपको पास करना पड़ेगा। और आपको हेडर पास करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन और कैश एट UTF-8, तो ये आपको पास करना पड़ेगा। फिर आपका पोस्ट होगा, यानी कि क्रिएट होगा रिसोर्स। तो देखिए कि ये कैसे होता है क्रिएट करना। हमने देख लिया कि डेटा ऑल फैच कैसे करना है, सारा डेटा ID के बेस पर करना हो कैसे करेंगे, लिमिटेड करना हो तो कैसे करेंगे, डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। अब क्रिएट करना देखिए, तो यहाँ पर आइए और क्रिएट पोस्ट नाम रख दिया हमने, क्रिएट पोस्ट। उसके बाद जो बिल्डर है, म्यूटेशन है, वही सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर ले सकता हूँ, डिलीट वाले को यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी इसमें क्या होगा, ये म्यूटेशन रहेगा,
क्वेरी, और यहाँ पर आईडी नहीं आएगा सिर्फ, बल्कि न्यू पोस्ट पूरा का पूरा पोस्ट आएगा फ्रंट एंड से। उसके बाद इसको आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, बट मैं प्रिंट करके नहीं दिखाता, बल्कि ये फिर देख ही लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्रिएट पोस्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें पता चलेगा क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पर न्यू पोस्ट। इसको आप कंसोल में भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि न्यू पोस्ट में आ क्या रहा है। इसके बाद रिटर्न करना है, और हमारा जो पोस्ट के लिए जो हमारा एंड पॉइंट बनेगा वो सिर्फ पोस्ट रहेगा, पोस्ट्स इस तरीके से। और मेथड हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, डिलीट नहीं, बल्कि ये हमारा हो जाएगा पोस्ट। और इसमें एक और हमें देना पड़ता है जो कि है बॉडी। तो बॉडी क्या होगा, बॉडी वह होगा जो हमारा न्यू पोस्ट में आएगा। ओके, उसके बाद आपको अगर हेडर देना हो तो हेडर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हेडर्स लिखा, और इसमें आप जितनी मर्जी उतनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बट मुझे देना है क्या क्या, कंटेंट टाइप। तो यहाँ पर मैंने दे दिया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और कैशेट UTF-8। अब इस नाम का एक हुक हमें बनाना है, तो यहाँ पर आते हैं और हुक क्रिएट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा ये। यूज़ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन, देखिए हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करके फिर इसका यूज़ करके हम लोग डेटा क्रिएट कर लेंगे और उसको इंसर्ट करवा देंगे API में। तो ये हमने लिखा, अभी मुझे ये डिलीट वाला चाहिए नहीं, तो मैं इसको कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कमेंट किया और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, यानी क्रिएट वाले को मैंने पेस्ट किया। ये भी हमें एक फंक्शन देगा, इसका नाम मैं रखता हूँ क्रिएट पोस्ट, और ये भी हमें रिस्पॉन्स इन्फो देगा। तो बाकी सारी चीज़ें सेम, आप जैसे चाहें वैसे चेक कर सकते हैं इसको। देन सिंपली हमें क्या करना है, इस क्रिएट पोस्ट मेथड को कॉल करा लेना है एक बटन के क्लिक होने पर। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और बस इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये टूलकिट RTK ये हमारा क्रिएट पोस्ट है, एक क्रिएट डेटा आप लिख सकते हैं। ऑन क्लिक होने पर हमारा डिलीट पोस्ट नहीं बल्कि क्रिएट पोस्ट चलना चाहिए। तो क्रिएट पोस्ट यहाँ पर ये नहीं पास करना, बल्कि हमें पूरा का पूरा डेटा पास करना है। डेटा क्या क्या पास करना है, डेटा हमें पास करना है, मैंने आपको अभी आपको दिखाया था कि डेटा अगर आपको क्रिएट करना है, आपको टाइटल, बॉडी और यूज़र ID ये 3 चीज़ें पास करनी पड़ेगी। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर लिखने के बजाय आप इसका एक अलग कॉन्स्टेंट बना सकते हैं। अलग कॉन्स्टेंट बनाने के बजाय आप चाहें तो बस सिंपली इसको ऐसे कॉल कीजिए। इसको ये तो गलत लिख दिया हुआ, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ ज़रा। इसको हमने ऐसे कॉल किया और डेटा हम लोग यहाँ से पास नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं। ये जो न्यू पोस्ट लिखा है यहीं पर लिख सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूँ, ये मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, और यहाँ पर ये न्यू पोस्ट लिखने के बजाय हम लोग यहीं पर ऑब्जेक्ट दे देते हैं कि एक टाइटल होगा, और टाइटल का यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ना, ये जो टाइटल है ये कॉपी किया, ये यूज़र ID कॉपी किया, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ न्यू टाइटल, और दिस इज़ न्यू बॉडी, और यूज़र ID 1 ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। ये लिख दिया। अभी हमारा ये जब भी रन होगा तो हमें ये बॉडी ये इंसर्ट करके API में दिखा देगा, और इसका जो भी ID बनेगा वो ID तो बनेगा ही। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सक्सेस हमें दिखाता है या नहीं। ये डिलीट पोस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारा है क्रिएट पोस्ट या ऐड पोस्ट आप कह सकते हैं, या फिर ऐड पोस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ऐड पोस्ट लिखते हैं। सेव किया, यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए हमारा सक्सेस फॉल्स है। अभी हम लोग ऐड पोस्ट में क्लिक करेंगे, ये हमारा लोडिंग होगा, अगर कोई एरर नहीं रहा तो हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। देखिए सक्सेस हो गया, और हमने जो डेटा ऐड करने के लिए दिया था वो डेटा प्रॉपर्टी में ये हमें दे भी देता। आप इसको यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट फिलहाल के लिए टर्मिनल में देख लीजिए। टाइटल हमें दिखाई था दिस इज़ न्यू टाइटल, और बॉडी में लिखा था दिस इज़ न्यू बॉडी, और यूज़र ID 1 पर, और एक ID हमारा बन गया है 101 का। ये 100 तक था पहले से, बट अब जो हमारा बना है वो 101 ID के साथ बना हुआ है। बट आपको ये यहाँ पर दिखेगा नहीं, सो यहाँ दिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपको इसमें दिखेगा नहीं, इसमें सेव नहीं होता, बस यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स के तौर पर ये दे रहा है। तो हम लोग ऐड पोस्ट इस तरीके से कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल होता है उसमें हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं इसको। वह कहाँ से आता है, या तो फॉर्म से आएगा इस फ्रंट एंड से, या फिर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाकर करेंगे। तो आपके पास बहुत सारे तरीके, आप या तो यहाँ पर लिखिए, स्टैटिक अगर लिखना हो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर लिखने के बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, बट वह भी अच्छा ऑप्शन नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट बनाते हैं, फिर इस कांस्टेंट को बस उसमें लिख देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि
यहाँ इसके नीचे करते हैं, यहाँ पर आते हैं कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट और न्यू पोस्ट नाम रखा इक्वल, और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया, तो वह ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर दे दिया। अभी ये न्यू पोस्ट यानी कि ये पूरा डेटा हम लोग यहाँ से भेजेंगे इस फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर न्यू पोस्ट लिख दीजिए, जब भी ये कॉल होगा तो ये न्यू पोस्ट जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा न्यू पोस्ट। अब ये न्यू पोस्ट में क्या रहा आप ये टर्मिनल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉमा देकर इसको लिख दीजिए, वो दिख जाएगा टर्मिनल में डीबग पर्पज़ के लिए। और ये न्यू पोस्ट में जो भी है वो हमें बॉडी में डालना है, तो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने मेंशन कर दिया। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पर बॉडी लिखते हैं इस तरीके से, बॉडी लिखा और यहाँ पर भी बॉडी लिखा और यहाँ पर भी बॉडी लिखा। अब चूँकि बॉडी ये और ये दोनों सेम है तो दोनों लिखने के बजाय सिंपली एक भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बट समझने के लिए मैं अलग अलग नाम रख दे रहा हूँ, ओके, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में यहाँ पर है क्या। ठीक है जी, इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं इसको। ये मैं चेंज करके कहता हूँ दिस इज़ न्यू टाइटल, 2 बार न्यू लिख दिया, इसमें भी 2 बार न्यू लिख देता हूँ। तो इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, फिर एक बार और रिफ्रेश करते हैं, देन ऐड पोस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी देखिए सक्सेस फॉल्स है, हमारा डेटा कुछ भी नहीं है। जैसे ऐड पोस्ट में क्लिक करेंगे सक्सेस हमारा हो जाएगा ट्रू और डेटा हमारा आ जाएगा। बॉडी में दिस इज़ न्यू बॉडी और टाइटल में दिस इज़ न्यू टाइटल। तो ऐड करने का तरीका ये हो गया। अब ये जो डेटा है ये डेटा आपका स्टेट से आ सकता है, आप फॉर्म फील्ड से डेटा रख सकते हैं, बट बाकी सारा काम कि हमारा फॉर्म के सबमिट होने पर हमारा क्रिएट पोस्ट चले और जो भी डेटा आप रखेंगे स्टेट में वह सारा डेटा आप यहाँ पर भेज देंगे, फिर आपका वह API के थ्रू सर्वर के पास चला जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया क्रिएट करने का। अब इसी के सिमिलर हमें अपडेट करने का देखना है, तो चलिए लास्ट बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। उसका भी नाम रख देते हैं यहाँ पर अपडेट पोस्ट नाम रख दिया, ओके। और हमें बस कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉपी किया और हमने इसको कर दिया पेस्ट। तो ये हो गया बिल्डर म्यूटेशन। हम लोग यहाँ पर न्यू पोस्ट नहीं लिखेंगे बल्कि आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं बॉडी में, बट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा नहीं जाता। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाकर, ये रियल वर्ल्ड नहीं होता है एक्चुअली सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें फ्रंट एंड से ही डेटा भेजना पड़ता है, मतलब किसी कंपोनेंट से ही डेटा भेजना पड़ता है, तो हम लोग उसको उस तरीके से ही मानकर चलते हैं कि किसी कंपोनेंट से डेटा आ रहा है। तो हम यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं इसका अपडेट पोस्ट डेटा, ये लिख दिया। और यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं अपडेट पोस्ट। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। और हमारा जो बनेगा URL या फिर एंड पॉइंट वो क्या बनेगा अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे एंड पॉइंट हमारा ये क्रिएट करने अपडेट करने के लिए देखिए हमें ID देना पड़ता है कि किस ID को आप चाहते हैं अपडेट करना, और मेथड हमारा पुट होना चाहिए बिकॉज 100 डेटा है इसमें अगर लिमिट में हटा दूँ यहाँ से पोस्ट सिर्फ देखें हम लोग तो हमारे पास टोटल 100। अब इसमें से किसको अपडेट करना है कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको ID पास करना पड़ेगा कि /ID, जिसकी भी ID 1 है उसको अपडेट करना है तो उसको अपडेट करो, इसलिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा ID। तो यहाँ पर आइए / और आपको देना पड़ेगा $, फिर ID जो भी आएगा हुआ। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि अपडेट पोस्ट डेटा में ID के साथ हमें डेटा भेजना पड़ेगा। क्रिएट में क्या था, हमें ID नहीं भेजना पड़ा था, इसमें सिर्फ हमें टाइटल भेजा था, बॉडी और यूज़र ID कि किसी यूज़र ने क्रिएट किया, बट पोस्ट का ID हमने नहीं भेजा था। बट अब इस केस में अपडेट के केस में आपको पोस्ट की ID भेजनी पड़ेगी, यूज़र ID भी और टाइटल भी और बॉडी भी। अगर आप कम्प्लीटली अपडेट करना चाहते हैं तो आप पार्शली अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन ID मस्ट है, ID देना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आप टाइटल दें या ना दें, बॉडी दें या ना दें, यूज़र ID दें या ना दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ID देना पड़ेगा जिससे कि उसको समझ में आएगा कि किसको अपडेट करना है। तो हमने ये लिखा पोस्ट ID और मेथड हम लोग यहाँ पर चेंज करके कर देंगे पुट, बिकॉज मुझे कंप्लीट अपडेट करना, तो मैंने पुट लिख दिया। उसके बाद ये हेडर हमारा सेम रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्रिएट करेंगे हुक और फिर इसका यूज़ करेंगे। जैसे क्रिएट को किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी यूज़ करना है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बिकॉज हमने ID ये जो लिखा ये ID कहीं भी नहीं है, तो ये ID आएगा कहाँ से, वह दिखने वाली बात है, तो वह मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। बट उससे पहले हम लोग ये यूज़ नहीं आया क्या, यूज़ क्या लिखा है, यूज़ अपडेट पोस्ट म्यूटेशन, चलिए आ गया।
बस अब इसी को हमें कॉपी करना है, यहाँ पर आकर पहले इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और फिर हम लोग बाकी का जो जैसे कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यानी कि ये हमने किया कॉपी पेस्ट, ये इसको कमेंट कर दें क्रिएट वाले को और यहाँ पर इसको पेस्ट अपडेट वाले को, और अपडेट क्या क्या करना है वो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्स्ट बना लेंगे। तो इसका नाम रख देते हैं अपडेट पोस्ट डेटा, अपडेट पोस्ट डेटा। उसके बाद हमें टाइटल अपडेट करना है, तो दिस इज़ अपडेट पोस्ट टाइटल और दिस इज़ अपडेट पोस्ट बॉडी। ठीक है, इतना लिख दिया। अभी यूज़र आईडी 1 ही रहने देते हैं और साथ में आपको अब आईडी भी पास करना पड़ेगा। क्रिएट करते वक्त आपने आईडी पास नहीं किया था, बट यहाँ पर आपको आईडी पास करना पड़ेगा। किसको करना है? अपडेट, मान लीजिए मुझे अपडेट करना है 1 को, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ओके, इसको सेव कर दीजिए। अब ये हमें मेंशन करना पड़ेगा जब ये यहाँ अपडेट पोस्ट का जब मेथड हम लोग कॉल करेंगे तब। तो अपडेट पोस्ट चलिए मेथड कॉल करते हैं, फिर हम लोग इसमें ये पास कर देंगे, तो ये डेटा हमारा चला आएगा यहाँ पर इसकी जगह पर, फिर वो हमें कंसोल होकर दिखाई देगा। बट इस पूरे ऑब्जेक्ट में से हमें डिस्ट्रक्चर करके आईडी को निकालना पड़ेगा। आईडी यहाँ दे देंगे और बाकी सारी चीज़ें भेज देंगे अपडेट होने के लिए। चलिए देखिए कि कैसे। पहली चीज़, एक बटन बनाएंगे अपडेट का और उसका काम करेंगे, जैसे ऐड का किया बिल्कुल वैसे। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पर अपडेट डेटा लिख देते हैं, अपडेट डेटा। और यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ इसको अपडेट डेटा, और फिर ऑन क्लिक रहेगा। ये क्रिएट पोस्ट ना होकर हमारा हो जाएगा क्या, क्रिएट पोस्ट, माफ़ कीजिएगा ये यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर हमें लिखना है अपडेट पोस्ट। और यहाँ पर हमें पास करना है ये जो कांस्टेंट हमने ऊपर में बनाया था, ये वाला कहाँ गया भाई, ये अपडेट पोस्ट डेटा, ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कॉल किया तो ये पास किया, तो ये हमारा ये ऐड ना होकर ये अपडेट पोस्ट, में इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारा चला जाएगा कहाँ पर, इस जगह पर। अब इसके पास सारी चीज़ें हैं, इससे कहने का क्या मतलब हो गया, इसके पास है आईडी भी, टाइटल भी, बॉडी भी और यूज़र आईडी भी, इसके पास सब कुछ है। बट हमें आईडी को डिस्ट्रक्चर करना जिससे कि हम लोग आईडी को यहाँ पर यूज़ कर सकें, और बाकी का जो डेटा है वह डेटा मुझे भेज देना है अपडेट होने के लिए। बिकॉज आईडी अपडेट नहीं, आईडी एज इट इज़ रहेगा जैसा है वैसे ही, आईडी छोड़कर बाकी का डेटा मुझे भेज। तो इसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्चर करेंगे कैसे, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आते हैं, एक कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट। और अभी अगर मैं लिखूँ कुछ इस तरीके से कि डेटा इक्वल अपडेट डेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी इसमें डाल दो। और इसमें क्या, इसमें ये पूरा ऑब्जेक्ट, इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं हम लोग। डिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या करेंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और आईडी निकाल लो, और बाकी जो भी है उसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके इस तरीके से बाकी को डेटा निकालें। आईडी हमारा इसमें चलाएगा और बाकी जो भी बचेगा वो हमें डेटा में मिल जाएगा। तो आईडी हमारा यहाँ पर चलाएगा और ये जो डेटा हमने लिखा ये डेटा हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे बॉडी के पास। तो आईडी यहाँ यूज़ हो जाएगा और बाकी का जो डेटा रहेगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको कंसोल कर सकते हैं। ये जो है हमारा कॉपी किया और यहाँ पर आप लिखिए डेटा और यहाँ पर लिख दीजिए एक्चुअल अपडेट पोस्ट। बस इतना लिखे ना, इसको सेव कीजिए। बस जब भी बटन क्लिक कीजिएगा ये हमारा सारा डेटा यहाँ चला आएगा इसके पास। फिर इसको हम लोग डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो आईडी हमारा यहाँ चलाएगा, बाकी का जो डेटा होगा वो बॉडी के रूप में पास हो जाएगा हमारा इस बेस यूआरएल के पास एंड पॉइंट के साथ, और हमारा अपडेट का काम हो जाएगा बिहाइंड द सीन। इसको सेव किया और चलिए देखते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं। तो यहाँ आना है, F5 प्रेस कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। अभी देखिए हमारा सक्सेस फॉल्स है। अभी हम लोग करते हैं इसमें अपडेट पोस्ट किया और देखिए हमारा सक्सेस ट्रू हो गया, और हमने जो अपडेट किया वह डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टाइटल, हाँ क्या टाइटल, देखिए टाइटल दिस इज़ अपडेट पोस्ट टाइटल और दिस इज़ अपडेट पोस्ट बॉडी, आपको बॉडी में दिखाई देता है। हमने यहाँ पर एन लिखा हुआ है, उसको मैं ठीक कर दूंगा, कर देता हूँ। यहाँ पर वो टेक्स्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ठीक कर देते हैं। कहाँ गया भाई, ये यहाँ पर। ये दो चीज़ें हो गई हमारी वेरीफाई। अभी इसके अलावा एक बार और मैं इसको कर देता हूँ एक बार फिर से, बस रिफ्रेश हो गया ना। अपडेट पोस्ट में क्लिक किया,
अभी हमारा ट्रू हो गया। देखिए यहाँ पर अभी हमने कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि मुझे चेक करना है अपडेट पोस्ट। यहाँ पर देखिए अपडेट पोस्ट यानी कि ये वाला कंसोल हो रहा है जब हमारा आईडी के साथ पूरा डेटा था तब। तो इसमें आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तब बड़ा। देखिए आप जब इसको देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें आईडी भी है, टाइटल भी है, बॉडी भी है, सब कुछ है इसमें। लेकिन जो एक्चुअल हमारा अपडेट पोस्ट, इसमें हमने डीस्ट्रक्चर कर लिया है आईडी को। हमने यहाँ पर इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया आईडी को और डेटा को। इसमें से आईडी को निकाल लिया और डेटा को निकाल लिया। तो इसमें अगर आप देखेंगे इसको कंसोल करने के बाद, तो यहाँ पर देखिए इसमें आईडी नहीं मिलेगा, टाइटल मिलेगा, बॉडी मिलेगा और यूज़र आईडी मिलेगा। आईडी हमने अलग से निकाल लिया था उसका, जिसको हमने यहाँ पर यूज़ भी किया हुआ था। तो ये है पूरा CRUD जब आप API यूज़ करेंगे तब रिडक्स में। तो रिडक्स में आप API कॉल करके डेटा फैच करना चाहें, डेटा आप भेजना चाहें, लेना चाहें, डिलीट करना चाहें, CRUD करना चाहें, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, कुछ भी करना चाहें, वो सारा मैंने आपको यूज़ केस जो भी है यहाँ पर वो सब कुछ मैंने बता दिया है क्लियरली। होपफुली आप सबकी समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छे तरीके से। बाकी जिसमें कमेंट लिखना है वो मैं कमेंट लिख कर आपको दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि फैच बेस क्वेरी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका क्या डेफिनेशन है, वो आपको इसी में लिख कर अभी थोड़ी देर में मैं इसको लिख दूंगा और मैं आपको ये कोड दे दूंगा। गिटहब में आपको मिल जाएगा या फिर कहीं भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसका मैं मेंशन कर दूंगा। आपको मेरी साइट में या तो मिल जाएगा या फिर मैं कहीं ना कहीं इसको रख के आपको लिंक दे दूंगा। सो यही है रिडक्स टूलकिट का यूज़ करके कैसे आप API कॉल करेंगे और डेटा फैच करेंगे। बेहद ही ईजी कर देता है ये रिडक्स टूलकिट, इसी वजह से अब ये ज़्यादा फेमस हो गया है और लोग इसका यूज़ करते हैं, बजाय बाकी सारी चीज़ें जैसे रिडक्स थंक, वो सारी चीज़ें अब यूज़ नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा इस पर्पज़ के लिए। तो नया चीज़ सीखिए और इसको ध्यान में रखिए। ये ज़्यादा ईजी है, कॉन्फ़िगरेशन कम करना पड़ता है, ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारी हो जाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी एक्सप्लोर करना चाहें और आप इसको तो आप इसको कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन एक बार दिखा देता हूँ। इसको क्लोज़ कर दें, उसका कोई काम नहीं है। सर्वर स्टॉप कर देता हूँ मैं यहाँ से। इस सर्वर मैंने स्टॉप कर दिया और कुछ नहीं मुझे बताना इसमें, शायद और कुछ नहीं है। इसको कर दिया क्लोज़। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ मैं कहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको भी क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ और इसको भी क्लोज़। डॉक्यूमेंटेशन देखिए, ये हमारा ऑफिशियल साइट है रिडक्स टूलकिट का। गेट स्टार्ट में जाइएगा, आपको देखना है RTK क्वेरी, ये हमारा आज का मुद्दा था, इसको आपको स्टडी करना है। तो यहाँ से क्विक स्टार्ट में आपको ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है पूरा का पूरा। इसके अलावा और डीपली अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिल जाएगा इसका, RTK रिडक्स टूलकिट क्वेरी, ये पूरा का पूरा। तो इसमें आप जाकर इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं आपका अगर करना चाहें तो, या फिर आप यूजिंग RTK क्वेरी में जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा। जैसे क्वेरी करना तो क्वेरी कैसे आप करेंगे उसके बारे में जानकारी, फिर म्यूटेशन के लिए जानकारी है इसमें, फिर कैशे बिहेवियर, ऑटोमेटेड रीफैचिंग, एरर हैंडलिंग, पेजिनेशन, प्रीफैचिंग, पोलिंग, स्ट्रीमिंग अपडेट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली अब पढ़ सकते हैं बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये मेन था इसमें, ये आपने सीख लिया तो आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ से स्टडी कर सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा, करने की कोशिश आप कीजिएगा, बट उससे पहले आप इस प्रोजेक्ट को एक बार दो बार जरूर बना लीजिए, जिससे कि आपको कोड का फ्लो पता चल जाए कि यहाँ पर लिखना है ये, फिर हमें इसको हुक यहाँ पर डिफाइन करना है, फिर इस हुक को यहाँ पर लिखना है, फिर इस हुक से कैसे कॉल करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी अगर आप दो बार प्रैक्टिस इसको करेंगे तो। चलिए, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि रिडक्स टूलकिट में API कॉल कैसे करना है, डेटा फैच कैसे करना है, डेटा अगर भेजना हो API के पास तो कैसे भेजेंगे, ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।